शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसने महाभारत जैसे महायुद्ध का नाम कभी भी नहीं सुना होगा। उसके जैसा युद्ध ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। इस युद्ध में हिस्सा लेने वाले रथियों, महारथियों और अतिरथियों के अलावा भी जिन सेनाओं ने दोनों ही ओर से भाग लिया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। और जैसा कि हर युद्ध में होता है, इस युद्ध में भी बहुत से अस्त्रों और शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया। चाहे फिर वो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हो, या फिर अर्जुन का गांधी, भीम और दुर्योधन की गदा हो, या फिर नकुल और सहदेव की तलवार। लेकिन ये सारे वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल इस युद्ध के दौरान हुआ था। पर महाभारत की स्टोरी में एक वेपन ऐसा भी है जिसके इस्तेमाल के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध की नींव रखी गई थी। यही वो शस्त्र था जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध में लाखों लोगों की मौत हो गई थी। हम बात कर रहे हैं गांधार नरेश शकुनी के पासों की। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि क्यों हम एक बोर्ड गेम में यूज होने वाले डाइसेस को एक वेपन का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ना ही उसमें किसी तीर या तलवार के जैसी कोई शार्प एजेस हैं और ना ही किसी गदा के जैसे वजन। तो आखिर क्या थी शकुनी की उन विशेष डाइसेस की कहानी जिसने महाभारत जैसे एपिक वॉर को जन्म दिया? कई दंत कथाओं के अनुसार इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब गांधार देश की राजकुमारी और शकुनी की बहन गांधारी की शादी नहीं हुई थी। कहते हैं कि गांधारी की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होने के कारण एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रेडिक्ट किया था कि गांधारी की शादी के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। और इसी कर्ज से बचने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के कहने पर गांधारी के पिता सुबल ने गांधारी की शादी एक बकरे से करवा दी, जिसकी बाद में बलि चढ़ा दी गई थी। इधर भीष्म, जो कुरु वंश और हस्तिनापुर के लिए लॉयल रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, वे चाहते थे कि कुरु वंश के बड़े बेटे धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे, उनकी शादी गांधारी के साथ हो जाए। पर भीष्म का मानना था कि अंधेपन के कारण गांधार नरेश शायद उनकी इस ऑफर से खुश नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने गांधार नरेश सुब्बल पर अपनी बात का प्रेशर बनाने की इच्छा से गांधार के बहुत से एरियाज को वॉर में जीत लिया। और जैसे कि अजम्पशन था, महाराज सुब्बल और गांधारी के भाई शकुनी को भीष्म का ये प्रपोजल पसंद नहीं आया। पर भीष्म के इस डिप्लोमेटिक मूव के आगे लाचार होकर उन्हें गांधार की इकलौती राजकुमारी गांधारी की शादी हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से करनी पड़ी। लेकिन शादी के टाइम गांधारी की कुंडली में प्रॉब्लम होने की बात को शकुनी ने एक सीक्रेट रखा। पर शादी के बाद जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला कि उनकी पत्नी गांधारी की पहले भी एक शादी हो चुकी है और वो विडो हैं, तो उन्हें लगा कि उनके साथ चीटिंग हुई है, जिसका पूरा ब्लेम उन्होंने गांधारी के पिता महाराज सुब्बल को देते हुए उन्हें और उनके पूरी फैमिली को प्रिजन में डाल दिया। महाराज सुब्बल, जिनके टोटल 100 लड़के थे, उनमें शकुनी सबसे छोटे थे और वो सब अब हस्तिनापुर की प्रिजन में बंद थे। और भीष्म, जो अब इन सब को पनिशमेंट देना चाहते थे, उन्होंने उस प्रिजन में ऐसे अरेंजमेंट्स करे जिससे वह सभी लड़के और उनके पिता भूख से मर जाएं। इसलिए जानबूझकर उस प्रिजन में इन सभी प्रिजनर्स के लिए टोटल उतना ही खाना भेजा जाता जितना सिर्फ एक आदमी के लिए सफिशिएंट हो सके। एडिकेट फूड के एब्सेंस में ग्रेजुअली सभी भाई
भूख से परेशान होने लगे और कुछ भाई की तो एक एक करके मृत्यु होने लगी। जो भाई जिंदा बचे थे वो हेल्पलेस होकर उस थोड़े से खाने के लिए आपस में ही लड़ने लग जाते। अपने बच्चों की ऐसी हालत को देखकर उनके पिता महाराज सुबल ने ये तय कर लिया कि वो अपने लीनिएज को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देंगे और उनके साथ हो रहे इस इनजस्टिस का बदला हस्तिनापुर और कौरवों से लेकर रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि अब से जब भी उनके लिए खाना आएगा वो सब मिलकर उसे नहीं खाएंगे और उस लड़के को दे देंगे जो उनके साथ हो रहे इस अनफेयर ट्रीटमेंट का बदला ले सकेगा। और क्योंकि उन सभी में सबसे छोटा भाई शकुनी सभी से ज्यादा इंटेलिजेंट और क्लेवर था, सभी ने मिलकर अपना भोजन शकुनी को देना आरंभ कर दिया। समय के साथ मैलन्यूट्रिशन के कारण सभी भाई और गांधार नरेश सुबल कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे में महाराज सुबल ने अपने डेथ बेड पर धृतराष्ट्र से शकुनी को प्रिजन से मुक्त करने की रिक्वेस्ट करी और धृतराष्ट्र से प्रॉमिस किया कि ऐसा होने पर शकुनी हमेशा कौरवों के साथ ही रहेंगे। धृतराष्ट्र ने इसे अपने ससुर की लास्ट विश मानते हुए उनके प्रपोजल पर हामी भर दी। जैसे जैसे गांधार नरेश सुबल और बाकी भाई अपनी मौत के करीब जा रहे थे, उन्हें एक चिंता सताने लगी कि कहीं शकुनी, जिसके लिए वो अपनी लाइफ तक को खत्म करने को तैयार हैं, कहीं वो बाहर जाके हस्तिनापुर महल के लग्जरी और कंफर्ट के बीच अपने पिता और भाइयों की इंसल्ट का बदला लेना ना भूल जाए। इसके लिए महाराज सुबल ने मौका देखते ही शकुनी के पैर पर जोर से आघात कर दिया, जिससे शकुनी के पैर पर चोट लग गई और कहा कि तुम्हारे पैर पर लगी ये चोट तुम्हें हमेशा ही हमारी इंसल्ट की याद दिलाती रहेगी, जिससे तुम उनसे हमारे अपमान का बदला ले सको। साथ ही साथ शकुनी, जो चौसर के एक माहिर खिलाड़ी थे, वो महाराज सुबल ने एक सीक्रेट बताया कि अगर उनकी डेथ के बाद वो उनकी बोन्स से चौसर के पासे बनाएंगे तो वो उनकी आत्मा के रूप में उन पासों में बस जाएंगे और जब जब शकुनी उन पासों को यूज करेंगे वो उनकी विश के अकॉर्डिंग ही चलना शुरू कर देंगे। बस फिर क्या था, शकुनी की हस्तिनापुर प्रिजन से रिहाई होने के बाद वो इसी प्लानिंग में लग गए कि कैसे वो कुरु वंश को खत्म कर सकते हैं और फिर अपनी स्कीम के तहत उन्होंने अपने सगे भांजे दुर्योधन का सहारा लिया। शकुनी ने धीरे धीरे दुर्योधन के दिल में पांडवों के अगेंस्ट नफरत भर दी और दुर्योधन, जो अपने मामा पर बहुत ट्रस्ट करता था, उनकी कही हर बात को ब्लाइंडली मान लेता। शकुनी ने अपनी इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन से पांडवों और कौरवों के बीच के झगड़े और फ्रिक्शन को खूब बढ़ावा दिया। इधर शकुनी ने एल्डेस्ट पांडव युधिष्ठिर को और बाकी के पांडवों को अपने जाल में फंसाते हुए एक चौसर के खेल के लिए इनविटेशन भिजवा दिया। जैसा शकुनी चाहते थे वैसा ही हुआ। दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच चौसर का खेल शुरू हो गया। दुर्योधन की तरफ से शकुनी ने खुद पासे फेंकने शुरू किए और जैसे कि शकुनी को एक्सपेक्टेड था, उनके पासे हर बार वही नंबर्स लाने लगे जैसा वो चाहते थे। एक एक करके युधिष्ठिर ने अपनी ज्वेलरी, अपनी सारी फौज, प्रॉपर्टी, अपना राज्य और अपने भाइयों को भी खेल में दांव पर लगा दिया और जब एंड में उनके पास कुछ नहीं बचा तब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी इस जुए पे दांव पे लगा दिया। दुर्योधन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। चौसर में पांडवों का सब कुछ जीत लेने पर उसने पांडवों का बहुत मजाक उड़ाया और जब दुर्योधन का इस सबसे भी दिल नहीं भरा तब उसने अपने छोटे भाई दुशासन को द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर भरी सभा में लाने का आदेश दिया, जिसके बाद उसने सबके सामने द्रौपदी के चीरहरण करने का दुस्साहस भी किया। इस जुए के खेल में हारने के बाद द्रौपदी के साथ ये गए गलत कार्य से लज्जित होकर महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को उनकी सारी हारी हुई चीजें लौटा दी। लेकिन एक बार फिर शकुनी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके युधिष्ठिर को फिर से चौसर खेलने के लिए न्योता भिजवा दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी वही हुआ जैसा शकुनी चाहते थे, परंतु इस बार शकुनी ने युधिष्ठिर से उनकी संपत्ति छीनने से अधिक जोर पांडवों को 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पर भेजने के लिए दांव खिलवा लिया और इस बार भी शकुनी के पासों ने उनकी बात मान ली और पांडवों को वनवास और अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। शकुनी जानते थे कि पांडव अपने साथ हुए इस इनजस्टिस को कभी नहीं भूलेंगे और 13 साल के बाद कौरवों से बदला लेने जरूर आएंगे, पर फिर भी वो दुर्योधन को उकसाते रहे
और पांडवों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते रहे। एक बार तो उन्होंने पांडवों को जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह का भी निर्माण करवाया था। पर वो बात और है कि पांडवों को इस बात की सूचना मिलने पर वो उस साजिश से बच निकले। खैर, जैसा शकुनी का अजम्पशन था वैसे ही हुआ। 13 साल बीत जाने पर पांडव अपने अधिकार मांगने फिर से वापस आए, पर शकुनी इस बार भी अपनी चाल चलकर पांडवों को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं था, जिसका असर ये हुआ कि पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई होना कंफर्म हो गया। 18 दिन तक चले उस एक्सट्रीम वॉर में कौरवों के साथ साथ खुद शकुनी की भी डेथ हो गई और फाइनली पांडव जीत गए। शकुनी की डेथ के बाद उनके उन पॉजेस्ड डाइजेस का क्या हुआ, ये भी एक मिस्ट्री है। कई कहानियों के अनुसार युद्ध के एंड होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन पासों को भीम को देकर कहा कि इन पासों की वजह से ही इतने लोगों की जान गई और आगे कभी ऐसा ना हो, इसलिए उन्हें डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे दिया। लेकिन भीम ने कृष्ण जी की आधी ही बात सुनी थी और जल्दबाजी में उन्होंने उनकी पूरी इंस्ट्रक्शंस को सुने बिना ही उन पासों को एक नदी में फेंक दिया। पर जब ये बात भगवान कृष्ण को पता चली तो उन्होंने भीम को कहा कि उसने बहुत बड़ा डिजास्टर कर दिया है, क्योंकि अगर वो पासे किसी को मिल गए तो वो इंसानों को फिर से गैम्बलिंग की तरफ धकेल देंगे और फ्यूचर में भी लोगों की डिस्ट्रक्शन का कारण बनेंगे। खैर, ये थी गांधार नरेश, शकुनी और उनके उन ऑकल्ट पासों की कहानी, जिसने महाभारत जैसे ग्रेट वॉर की फाउंडेशन रखी, जिसमें कौरवों को हराकर पांडवों को जीत मिली और खुद शकुनी की डेथ हो गई। आपको क्या लगता है, क्या पांडवों की इस जीत में भी शकुनी की ही जीत छुपी थी? क्या वो मरकर भी अपने पिता और भाइयों का बदला ले पाया? हमें बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।